हमारे साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हैं। एक सीट के प्रभारी भी थे, वहां गए जिस सीट से वहां के मुख्यमंत्री उस सीट के प्रभारी थे। सर क्या कहेंगे, जीत रुझान तो जीत बता रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ये केवल हरियाणा की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ के बल पर कि माननीय मोदी जी 400 सीट पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और सबके खातों में राहुल गांधी जी कहते थे खटाखट खटाखट 8-8 हज़ार रुपया पहुँचेगा। इस तरह झूठ बोल करके कुछ सीटें इन लोगों ने प्राप्त कर लिया था। देश की जनता ने जाना कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश का विकास हो सकता है, प्रदेश का विकास हो सकता है। डबल इंजन की सरकार जरूरी है देश के विकास के लिए, इसलिए हरियाणा की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के वहाँ प्रभारी रहते और माननीय अमित शाह जी के जो कुशल जो चुनाव प्रबंधन और एक जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति जिसका जनता से सीधा कनेक्शन, मुख्यमंत्री आवास वहाँ पर कार्यकर्ताओं के लिए और बाकी वहाँ के सम्मानित लोगों के लिए जिस तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी ने सम्मान किया, जिस तरह से ग्राउंड पर रह करके उन्होंने जो काम किया हरियाणा के विकास के लिए, 2 महीनों के अंदर 156 निर्णय उन्होंने लिए। तो ये एक तरह से ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि जो उन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ा लिए जिन पर वो अपने बहुत जीत का अनुभव करते थे। ये हरियाणा की जनता ने बता दिया कि मोदी जी के ही नेतृत्व में देश चलेगा, मोदी जी के ही नेतृत्व में प्रदेश का विकास होगा, डबल इंजन की सरकार जहाँ रहेगी वहीं पर विकास होगा। इसलिए मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। और जो कांग्रेस जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही थी उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा हरियाणा की जनता ने मारा है। इसको पूरे देश की तरफ से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस कह रही है कि अब चुनाव आयोग जो आंकड़े हैं वो स्लो कर दिए गए हैं, वो धीमे आ रहे हैं। कांग्रेस जब हारती है तो उनको निर्वाचन आयोग गलत आता है, प्रशासन गलत आता है। जब जीतती है तो तब इनको नहीं आता है। ये जम्मू कश्मीर में कैसा लग रहा है उनको, वहाँ के लिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये केवल अपनी हार को खींच को मिटा रहे हैं। ये झूठ के बल पर राजनीति करते हैं। जनता इनकी झूठ को समझ चुकी है और जनता ये समझती है कि देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में होगा। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान मोदी जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है, इसलिए देश की जनता जानी है। इसलिए हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई। सर आखिरी सवाल, ऐसा क्या फॉर्मूला रहा जो आप वहाँ गए, मुख्यमंत्री की सीट पे आप प्रभारी थे, क्या फॉर्मूला था जीत का, ये क्या कैसे जीत हासिल की? देखिए वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता लगते हैं। बाहर के एक परंपरा है, हम लोग के यहाँ भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो दूसरे प्रांतों के लोग आते हैं, जो समवर्ती प्रांत के लोग वहाँ बूथ मैनेजमेंट, जो बूथों को मैनेज करना होता है उसमें अपनी बैठकें करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो परिश्रम करते हैं और उनके ही परिश्रम पर आज इतना ऐतिहासिक विजय हुआ है कि अब तक की सबसे बड़ी जीत आज हरियाणा में मिली है। ये मोदी जी को जनता ने, वहाँ हरियाणा की जनता ने बताया कि जो गलतियां हम लोगों ने किया था उसका जनता एहसास कर रही है और उसको लगता है कि नहीं, मोदी जी के ही नेतृत्व में आने वाला देश का विकास होगा, इसलिए केवल विजय प्राप्त हुई। तो ये थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका कहना है कि हमारी कुशल नेतृत्व की जो टीम है उसको ये जीत हासिल हुई है और आगे भी ऐसे ही जीत हासिल होती रहेगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।